तो ये हमारा क्लास 10 है रेजिस्टेंस बेसिक क्वेश्चन का। तो ये एक सर्किट हमें गिवन है और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें बताना है। जैसे हमने इसके पहले भी सभी क्लास में इसी तरह के कुछ सर्किट लिए थे, उसको सॉल्व किए थे और हमने आंसर निकाला था। तो अब एक काम कीजिए कि यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। जैसे स्टेप 1 हम स्टेप 1 से इसलिए लेके चलते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो और किसी तरह से गलती ना हो। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। तो ये बी पॉइंट हम एक डायग्राम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस व्यू पॉइंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट किया तो भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट किया तो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई नहीं, सिर्फ एक वायर से कनेक्ट है। यहाँ के इसके बीच में कोई लोड नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली ये कनेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पे अगर दिखाएं तो यहाँ पे दिखाने के बाद जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे यहाँ पे है ये 2 का हो गया, ये 4 क्या हो गया, ये 3 का हो गया। अब हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे ये 6 ओम का हो गया, यहाँ पे कनेक्ट, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये दो रेजिस्टेंस है, ये हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इसके लिए इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, इसको अगर सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 2 ओम। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें जो रेजिस्टेंस मिला वो 2 ओम का मिल गया। अब हम देखते हैं स्टेप 2 में। ये एक रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का, और इसको हमने सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस मिला, ये रेजिस्टेंस हमें मिल गया 2 ओम का। यही सॉल्व किया था हमने, तो ये रेजिस्टेंस मिल गया हमें 2 ओम का। यहाँ से ये सर्किट क्लोज है और ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। अब यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हो गए सीरीज़ में। तो सीरीज़ में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 + 2 = 4 ओम। मतलब ये जो सर्किट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 4 ओम। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे स्टेप 3 में एक डायग्राम लेते हैं हम कि ये ए पॉइंट हो गया और ए पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस मिला वो मिल गया 4 ओम का, और यहाँ से भी रेजिस्टेंस था, ये भी है हमारा 4 ओम का, और इनके बीच में यहाँ पे कनेक्ट है बी पॉइंट। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम ये हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर रिपीटेड वैल्यू रेजिस्टेंस की पैरेलल में कनेक्ट है तो R डिवाइडेड बाय N, ये फार्मूला हम लेते हैं, ये ट्रिक है एक तरह से। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 और कितने टाइम रिपीटेड है तो 2 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 2 ओम। अगर हम इसका R इक्विवेलेंट भी निकालें तो भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। देख लेते हैं, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाता है 2 ओम। मतलब स्टेप 4 में हमारी ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू। तो इनके बीच में जो हमें रेजिस्टेंस मिला वो मिल गया 2 ओम। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा इस सर्किट का, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 ओम। इस तरह के प्रॉब्लम में जैसे देखने में थोड़े क्रिटिकल है, लेकिन स्टेप वाइज हम लेके चले, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इसमें हम एक एक डायग्राम को इजीली सॉल्व करते जाए तो इस तरह के
सर्किट गलत होने के चांसेस नहीं रहते। इस सर्किट में समझने लायक चीज़ एक ही है कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल होने के कारण हम यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे तो भी सेम हो जाता है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सोर्स तो भी सेम हो जाता है, यहाँ पे लिए तो भी सेम हो जाता है। मतलब इन दोनों को हमने इस तरह से निकाल के यहाँ पे 6 को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से सप्लाई दे दिया तो भी हमारा सर्किट सेम ही होता है। सो इसको सर्किट का आंसर हो जाएगा 2 ओम